तो दोस्तों यह ट्रिपल सी का प्रेस्टिक सेट 4 है। यदि आपने इसके पहले का वीडियो नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाइएगा, वीडियो वाले सेक्शन में आपको वहां पर मिल जाएगा। सारे वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा ज़रूर। चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि यूजर यह कैसे निर्धारित कर सकता है कंप्यूटर पर कौन से प्रोग्राम उपलब्ध हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। इंस्टॉल प्रोग्राम की लिस्ट के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करके, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कर्मचारी देश के विभिन्न हिस्सों में रहते हैं और उनका हर महीने मिलना जरूरी हो तो उपयोगी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी कौन सी होगी। उपयोगी कंप्यूटर प्रौद्योगिकी कौन सी होगी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो आपको 3 ऐसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप के नाम बताने हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में किसी भी चीज़ यानी कि मदद करते हैं आपकी। तो आपको 3 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप का नाम बताना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, डैश को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। डैश को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है, डाटा को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रोसेसिंग डैश जो दिया गया है, प्रोसेसिंग क्या है। तो प्रोसेसिंग में इनपुट का आउटपुट में प्रोसेसिंग में इनपुट का आउटपुट में ट्रांसफार्मिंग होता है। क्या होता है, ट्रांसफार्मिंग होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दिया गया है, यह कंप्यूटर सिस्टम का वह भाग है जिसमें कोई छू नहीं सकता, यानी कि कौन कंप्यूटर का वह भाग है जिसे कोई छू नहीं सकता। तो कौन नहीं छू सकता, तो इसका राइट आंसर है सॉफ्टवेयर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह है, डैश यूनिट के रूप में सॉर्टेड और व्यवहार रिलेटेड इंफॉर्मेशन का कलेक्शन है। तो कौन है, फाइल। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और दिया है, कंप्यूटर संक्षिप्तार केबी का समानतः पूर्ण रूप क्या है। यानी कि केबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो केबी का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट्स होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट डैश ऐसे 8 मिलकर 1 बाइट बनाता है। यानी कि किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है, सबसे छोटा यूनिट बिट होता है, जो कि ऐसे 8 यानी कि 8 बिट मिलकर 1 बाइट बनाते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन, एक्सेल दस्तावेज डैश नामक फाइल के रूप में स्टोर किए जाते हैं। तो एक्सेल दस्तावेज किस फाइल के नाम से स्टोर किए जाते हैं, किस फाइल के नाम से, वर्कबुक नामक फाइल के नाम से स्टोर किए जाते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यह वीडियो ट्रिपल सी के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को हम क्या कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाले थीन प्लेट या बोर्ड को हम क्या कहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सर्किट बोर्ड कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और क्या दिया गया हमारा, ट्रैक बॉल किसका एक उदाहरण है। ट्रैक बॉल जो है वह किसका एक उदाहरण है। ट्रैक बॉल एक प्रकार के पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आगे क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि निम्न में से कौन सा दिया गया, हाँ इस पर दिख नहीं रहा है, कौन सा फाइल का भाग नहीं है। इनमें से कौन सा फाइल का भाग नहीं है, तो इसमें क्या होगा, इसका राइट आंसर है डी, रैम। ऑप्शन नंबर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है, एक कॉलम में टेक्स्ट समानतः किस तरह एलाइन होता है। एक कॉलम में जो टेक्स्ट है वह सामान्य तौर पर किस तरह से ए लाइन होता है, किस तरह से होता है, लेफ्ट में ए लाइन होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, दिया है अनसॉलिटेड यानी कि अनसॉलिटेड यानी कि अयाचित ईमेल को हम क्या कहते हैं।
अयाचित ईमेल को हम क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, स्पैम कहते हैं। दिया है सर्वर्सेज, क्या दिया है? वे कंप्यूटर हैं जो डैश से कंटेनेट दूसरे कंप्यूटरों को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। तो कौन प्रोवाइड करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तो ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। सिस्टम के डैश में प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन शामिल होते हैं। तो इसका राइट आंसर है सॉफ्टवेयर शामिल होते हैं। डी ऑप्शन सही है। कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर निम्न में से कौन डाल सकता है? कंप्यूटर के लिए ग्राफिकल इमेज और पिक्चर जो है वह स्कैनर डाल सकता है, स्कैनर के माध्यम से। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट में प्रत्येक बॉक्स को हम सेल कहते हैं। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। कंप्यूटर यानी कि डैश कंप्यूटर का रैम है, यानी कि कौन कंप्यूटर का रैम है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर कंप्यूटर का रैम है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे अधिक महंगा कंप्यूटर है? कौन है? सुपर कंप्यूटर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया हमारा? निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस होते हैं? निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस होते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्लास्टर, यह है प्लाटर और प्रिंटर और मॉनिटर, ये इनका दिए हैं आउटपुट डिवाइस हैं। और क्या दिया गया है? मोशन पिक्चर क्लिपों को बदलने के लिए किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जाता है? मोशन पिक्चर बदलने के लिए हम वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। और आगे हमारा क्वेश्चन में दिया है, इस प्रकार के चार्ट का प्रयोग तब हाईलाइट करने के लिए किया जाता है जब ब्लड प्रेशर बहुत अधिक हो या तापमान चिंताजनक मूल्य तक पहुंच रहा हो। तो किसका करते हैं? ऑप्शन नंबर डी, XY का उपयोग करते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेल चेक करने के लिए, यानी कि स्पेल चेक निम्न में से किस में से गलतियों का पता लगाया जाता है, यानी कि लगाएगा? तो किन गलतियों का पता लगाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, टुडे इज रेनी डे। तो यह क्या है? इसी का पता लगाएगा। यानी कि इसमें क्या है, दिए गए विकल्पों में यहाँ पर जो है वह रैनी शब्द की स्पेलिंग गलत है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, रैनी शब्द की स्पेलिंग यहाँ पर गलत है, इसलिए इसको करेक्ट करेगा। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम कीबोर्ड से F7 दबाएंगे। आगे क्वेश्चन दिया गया हमारा, यदि प्रयोगकर्ता को दिया है कोडाइल में तत्काल उपलब्ध सूचना की ज़रूरत हो तो क्या स्टोर किया जाना चाहिए? तो क्या स्टोर किया जाना चाहिए? रैम में स्टोर किया जाना चाहिए। कोई डिवाइस जिन सभी कैरेक्टर का प्रयोग करती है उसे इसका क्या कहते हैं? उसे इसका कैरेक्टर सेट कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्डवेयर का एक उदाहरण नहीं है? इनमें से कौन एक हार्डवेयर का उदाहरण नहीं है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? ईमेल और इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है वह कंप्यूटर नेटवर्क के माध्यम से संदेशों और फाइलों का ट्रांसमिशन होता है, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल। यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 29 में, यदि किसी मौजूदा डॉक्यूमेंट्स को किसी दूसरे नाम से सेव करना हो तो क्या करना चाहिए? सेव एज का उपयोग करना चाहिए। यहाँ पर तो क्या करना चाहिए? दूसरे नाम से यदि हमें सेव करना हो तो उसे हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ पर क्या दिया गया है? हाँ,
ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। सेव एज कमांड का उपयोग करना चाहिए। हमने आपको पहले बताया है सेव एज यानी कि सेव और एज का उपयोग करना चाहिए। दिया है निम्न में से किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू भी कहते हैं। किस प्रकार के मेनू को ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी पॉपअप को हम ड्रॉप डाउन मेनू कहते हैं। वह बिल्डिंग पॉइंट जो टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो कौन सा बिल्डिंग है जो टेक्स्ट में हमारी पोजीशन को दर्शाता है? कर्सर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। फाइलों को ट्रांसफ़र करने और संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का उपयोग किया जाता है? तो जल्दी से इसका आंसर बताएं। फाइलों को ट्रांसफ़र करने के लिए और संदेशों को आदान प्रदान करने के लिए किस यूटिलिटी का उपयोग किया जाता है? तो किस यूटिलिटी का उपयोग किया जाता है? ईमेल का उपयोग किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और क्या दिया है? CDS का आकार कैसा होता है? CDS का आकार कैसा होता है? CDS का आकार गोल आकार होता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्या है? नाम और पते जैसी मंदों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जल्दी बताएं। नाम और पते जैसी मंदों को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर है इंफॉर्मेशन के रूप में जाना जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यह है कौन फॉर्म भरने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को एक साथ कनेक्ट किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है नेटवर्क फॉर्म भरने के लिए पर्सनल कंप्यूटरों को एक साथ कनेक्ट किया जाता है। ROM यानी रोम में स्थायी रूप से जोड़ा गया प्रोग्राम कौन सा है जो कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शनों को स्वयं में एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है, यानी अपने आप में ही एग्जीक्यूट करना शुरू कर देता है? इसका राइट आंसर है बायोस। BIOS। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी स्टोरेज मीडिया में स्टोर की जा सकने वाली डाटा अधिकतम मात्रा को हम क्या कहते हैं? डाटा अधिकतम मात्रा को हम स्टोरेज क्षमता कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया है किसका प्रयोग हाथ से लिखे या मुद्रित टेक्स्ट को डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है? तो डिजिटल इमेज बनाने के लिए किया जाता है जिसे मेमोरी में स्टोर किया जाता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। लेजर बीम का उपयोग किया जाता है। और आगे क्वेश्चन आपके कंप्यूटर के डाटा को नष्ट करने के लिए डिजाइन किए गए प्रोग्राम को जो दूसरे कंप्यूटरों को इन्फेक्ट करने के लिए ट्रेवल कर सकता है क्या कहते हैं? उसे हम वायरस कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी स्टोरेज लोकेशन और आइडेंटिफाई करने के लिए प्रयुक्त नाम या नंबर को हम क्या कहते हैं? प्रयुक्त नाम या नंबर को हम एड्रेस कहते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा टेक्स्ट ड्राइंग और फोटो के इमेज को डिजिटल रूप में ट्रांसलेट करेगा? तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी स्कैनर। मेनू में किसकी सूची होती है? मेनू में किसकी सूची होती है? तो मेनू में कमांड्स की सूची होती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर किसका उपयोग किया जाता है? सिलेक्ट या हाईलाइट करने के लिए अक्सर माउस का उपयोग किया जाता है। दिया है किस टाइप के कैरेक्टर का एपीरियंस है, यानी कि कौन से टाइप कैरेक्टर का एपीयरेंस है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सी पॉइंट टाइप कैरेक्टर का एपीयरेंस है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित सभी पद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित है सिवाय किसके, यानी कि इनमें से कौन सा पद जो है वह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर से संबंधित नहीं है? तो वायरस डिटेक्शन। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। गणनाएं करने के लिए जिम्मेदार है और इसमें निर्णय करने वाली व्यवस्था होती है। गणनाएं करने के लिए जिम्मेदार है और इसमें
निर्णय करने वाली व्यवस्था होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अलग अलग इंस्ट्रक्शन के लिए अलग अलग कीज प्रयुक्त कर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर सूचना देने का मीन्स उपलब्ध कराता है? तो इसका राइट आंसर क्या है? सूचना देने का मीन्स उपलब्ध कराता है कीबोर्ड। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है डैश में ऐसी कमांड्स होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है, यानी किसमें ऐसी कमांड होती है जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी, मेनू में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। जिसे वेब भी कहते हैं में कई बिलियंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं, यानी किसे हम वेब भी कहते हैं जिसमें कई बिलियंस डॉक्यूमेंट्स होते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब, डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। इसके यानी कि इसके किसने बनाया था? टिम बर्नर्स-ली ने। लैन यानी कि स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। से जुड़े कंप्यूटर क्या कर सकते हैं? से जुड़े कंप्यूटर क्या कर सकते हैं? सूचना और या पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया है हमारा, व्यक्ति वस्तु घटना के रिकॉर्ड की विशिष्ट रूप से पहचान करने वाले फील्ड को हम क्या कहते हैं? पहचान करने वाले फील्ड को हम की कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आगे क्वेश्चन है, डैश बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सी ऑप्शन, प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को हम डायगोनली में माप सकते हैं, डायगोनली के माध्यम से। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। ALU किसका परिचालन संपन्न करता है? ALU किसका परिचालन संपन्न करता है? तो इसका राइट आंसर है अर्थमेटिक का परिचालन संपर्क कर सकता है। डी ऑप्शन सही है। विंडोज डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट्स किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं? किसके द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं? आइकन के द्वारा। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे क्वेश्चन, एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जाते हैं? एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट क्रिएट किए जाते हैं? तो चार्ट विजार्ड के माध्यम से। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा, कंप्यूटर किन सिग्नलों के रूप में डाटा भेजते हैं और प्राप्त करते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी, एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल और मॉड्यूलेटेड यानी कि सभी के रूप में डाटा भेजते हैं और प्राप्त करते हैं। प्रिंटर इस प्रकार का साधन है, यानी प्रिंटर किस प्रकार का साधन है? प्रिंटर आउटपुट है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ड में कट एंड पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सेलेक्ट किया जाना चाहिए? तो कट और पेस्ट करने के लिए हम एडिट मेनू को सेलेक्ट कर सकते हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डैश से आप ऑब्जेक्ट में एक्सेस कर प्रोग्राम स्टार्ट कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट मेनू, एक्सपी मेनू, स्टार्ट मेनू, स्टार्टअप मेनू। तो किस में हम कर सकते हैं? स्टार्ट मेनू में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डैश में बटन और मेनू होते हैं, यानी किस में बटन और मेनू होते हैं जिनसे समानतः प्रयुक्त कमांडों का एक्सेस तेजी से होता है टूल बार में। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वाधिक प्रचलित यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वाधिक प्रचलित कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। डैश में ऐसे कमांड्स होते हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है, यानी किस में ऐसे कमांड होते हैं जिन्हें सिलेक्ट किया जा सकता है? मेनू में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में एक्सेस के लिए
यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है। तो यूज की जाने वाली माउस टेक्निक कौन सी है? राइट क्लिकिंग। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आगे हमारा क्वेश्चन दिया गया है, डाटा वेयर हाउस क्या होता है? डाटा वेयर हाउस क्या होता है? तो एक सिस्टम जिसमें ग्राहकों का डाटा स्टोर किया जाता है उसे हम डाटा वेयर हाउस कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया है, अपने लिखे किसी रिपोर्ट में से एक पैराग्राफ निकालने के लिए आप निम्नलिखित में से क्या कर सकते हैं? तो निम्नलिखित में से हम हाईलाइट और डिलीट भी कर सकते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आगे का हमारा क्वेश्चन दिया है, आपके कंप्यूटर का प्रत्येक भाग या तो क्या होगा? हमारे कंप्यूटर का प्रत्येक भाग जो है वह हार्डवेयर होता है या तो सॉफ्टवेयर होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यूजर आईडीएस और पासवर्ड के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर है। तो यूजर के संबंध में जो आपको अपने यूजर आईडी और पासवर्ड को कम से कम एक व्यक्ति के साथ शेयर करना चाहिए, यह कथन क्या है? गलत है, नहीं करना चाहिए। आगे क्वेश्चन, यदि आप वर्ड में रिसीव के बजाय रिसीव टाइप करेंगे तो इसे अपने आप बदल देगा। तो कौन बदल देगा? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, इसका ऑटो करेक्ट ऑप्शन से डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है? इन्हीं में से कौन कंप्यूटर का अभिन्न हिस्सा नहीं है? डी, यूपीएस। किसी स्रोत से जानकारी लेकर और उसे अपने कंप्यूटर में लाने को हम क्या कहते हैं? किसी स्रोत से जानकारी लेकर उसे अपने कंप्यूटर में लाने को हम डाउनलोड कहते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। जब पॉइंटर किस पर पोजीशन किया जाता है, यानी कि जब पॉइंटर, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जब पॉइंटर हाइपर लिंक पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। आगे क्वेश्चन दिया है, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कुंजियां यानी कौन सी कुंजियां कहते हैं? कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजियां कहते हैं? तो सी ऑप्शन, मॉडिफायर कुंजियां कहते हैं। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में क्या स्टोर की जाती है? इसका राइट आंसर है डिजिटल डाटा स्टोर की जाती है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे का हमारा क्वेश्चन है कि पूछ रहा है, प्रेजेंटेशन को और किस नाम से जानते हैं? प्रेजेंटेशन को हम और स्लाइड शो भी कहते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दिया गया है हमारा, ऐसे शब्द हैं यानी कौन ऐसे शब्द हैं जिन्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ने अपने प्रयोग हेतु अलग रखा है? तो कौन से ऐसे शब्द हैं? इसका राइट आंसर है रिजर्व्ड वर्ड्स, यानी कि रिजर्व्ड वर्ड्स। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। डैश कंप्यूटर का यानी कौन कंप्यूटर का वह एरिया है जो प्रोसेस होने वाले डाटा को अस्थायी रूप से होल्ड करता है? मेमोरी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अपनी रिपोर्ट का पहला पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए आपको इस की का उपयोग करना चाहिए। कौन सी की का उपयोग करना चाहिए? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, टैब की का उपयोग करना चाहिए। सिस्टम में एंटर करने से पहले यह चेक करता है कि पिन कोड नंबर वैलिड है या नहीं। यह किसका उदाहरण है? यह डाटा वैलिडेशन का उदाहरण है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किन्हें ईमेल के लाभ माना जाता है?
इनमें से किसे ईमेल का लाभ माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सुविधा, डिलीवरी की स्पीड और जनरलिटी और रिलायबिलिटी यह ईमेल के लाभ माने जाते हैं। कुकी क्या है? यहाँ पर पूछा है कुकी क्या है, तो कुकी यूजर की वेब एक्टिविटी संबंधी इंफॉर्मेशन स्टोर करती है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए उसे बनाने के बाद पढ़ना और फिर क्या करना पड़ता है? पढ़ना और उसे गलतियों को ठीक करना होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमारा बुनियादी टंकड़ कुंजियों के अतिरिक्त डेस्कटॉप और नोटबुक कंप्यूटर की बोर्डों में स्क्रीन आधारित इंसर्शन पॉइंट को दक्षता से पूर्व करने के लिए एक डैश की पैड होता है। यानी कौन से की पैड होता है? इसका राइट आंसर है एडिटिंग। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। ऐसे एप्लीकेशंस के लिए मैग्नेटिक टाइप प्रैक्टिकल्स नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र रिकॉल किया जाना है क्योंकि टैब है। इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी दिया है सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वॉइस डाटा को डिजिटाइज करने वाले सॉफ्टवेयर की एक सीमा यह है कि यह क्या करता है? अलग अलग ध्वनियों की पहचान के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वर्ड में डॉक्यूमेंट्स के टेक्स्ट को दोनों हाशियों पर एलाइन करने वाले जस्टिफिकेशन को हम क्या कहते हैं? जस्टिफिकेशन को हम जस्टिफाई कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए। मदरबोर्ड में क्या रहता है जो मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे पुर्जों से जोड़ता है? तो मदरबोर्ड में क्या रहता है? मदरबोर्ड में सिस्टम बस रहता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है एक्सेल वह प्रोग्राम है जिनका उपयोग तैयार करने के लिए किया जाता है। तो एक्सेल वह कौन सा प्रोग्राम है जिनका उपयोग क्या तैयार करने के लिए किया जाता है? स्प्रेडशीट। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। जिससे कंप्यूटर एक से अधिक टास्क परफॉर्म कर सकता है उस सेटअप इंस्ट्रक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पद उपयुक्त है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है सॉफ्टवेयर। और क्या दिया गया है हमारा क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर जो बटन होता है आपके सेंटेंस कमांड या एक्शंस आपको कैंसिल करने देता है। तो क्या करने देता है? इसका राइट आंसर है सर्च, कट, डॉक्यूमेंट्स और अंडू। क्या करने देता है? अंडू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। निम्न में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कंपाइलर के बारे में कथन सत्य नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में शामिल होता है। दिया है टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर होता है। टिपिकल नेटवर्क में सबसे महत्वपूर्ण या पावरफुल कंप्यूटर कौन होता है? तो इसका राइट आंसर है सी नेटवर्क सर्वर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सॉफ्टवेयर पैकेज की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? सॉफ्टवेयर पैकेज की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी वर्ड प्रोसेसिंग जैसे किसी खास कार्य के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आप जो टास्क कर रहे हैं उसके आधार पर कौन अलग अलग शेप धारण करता है? तो कौन अलग अलग शेप धारण करता है? माउस पॉइंटर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि दिया गया है डैश
से फाइल का साइज़ सिकुड़ जाता है, यानी किससे फाइल का साइज़ सिकुड़ जाता है, जिससे इसे कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है। कंप्रेस के माध्यम से फाइल जो है, फाइल का साइज़ छोटा हो जाता है, यानी जो फाइल 80 MB का है वो फाइल 40 MB का हो जाएगा। इस तरह से उसे हम कंप्रेशन कहते हैं, यानी कंप्रेस कहते हैं। वर्ल्ड वाइड वेब की वह प्रमुख विशेषता कौन सी है जो इसे सीखने और इस्तेमाल करने में सरल बनाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आगे का हमारा क्वेश्चन है, मॉडेम टेलीफोन लाइन और किसके बीच जुड़ा होता है? मॉडेम टेलीफोन लाइन और किसके बीच जुड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर के बीच जुड़ा होता है। MICR में सी का पूरा रूप क्या होता है? करेक्टर होता है। MICR में सी का मतलब होता है करेक्टर। यहाँ पर डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड में कौन सा फीचर कतिपय स्पेलिंग, टाइपिंग, कैपिटलाइजेशन या ग्रामर की गलतियों को ऑटोमेटिक सुधार देता है? तो कौन सुधार देता है? तो इसका राइट आंसर है ऑटोमेटिक, हाँ, ऑटो करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सी, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किससे संरक्षण के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है? यानी कि किसकी सुरक्षा के लिए फायरवॉल का उपयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर है वायरस के हमले से सुरक्षा के लिए हमें फायरवॉल का उपयोग करना चाहिए। तो ये थे आपका सेट 4 CCC एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण। धन्यवाद।